ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वह आपका पिता बना है, तुम उनके संतान हो, तो कितना नशा रहना चाहिए। जो सर्व की सदगति करने वाला मुक्ति दाता है, भगवान है, जो आप अभी हमारे पिता बनकर आया है। सिर्फ पिता ही नहीं, पिता, टीचर, सदगुरु, और हम उनके संतान हैं, शिष्य हैं, बच्चे हैं। तो हमें कितना नशा करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो कहते हैं ना, घर में सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मेकअप सेट हो, लेकिन यदि माइंड सेट न हो तो इंसान कभी भी सेट नहीं हो सकता है। मन में यदि अभी भी कुछ न कुछ भरा पड़ा है तो वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। ठीक है, उसे नशा रहेगा ही नहीं, हमेशा वो बेकायदे बातों में उलझा रहेगा। जबकि सदगति कराने वाले स्वयं भगवान आ गए हैं। हाँ, तो समझना है, खुद को संभालना है। और पता है किसके जैसा बनना है। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी वह किसी को प्रिय नहीं है, किसी को नहीं भाता। और कोयल भी किसी को धन नहीं देती, लेकिन फिर भी वो सबकी प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी वाणी का है। मीठी वाणी बोलिए, औरों को भी शीतल करे, आप ही शीतल होए, है ना। ये भगवान सिखाते हैं। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती। जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती कि हमको कौन सिखला रहे हैं। या जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान का याद करते हैं उनके ही विक्रम विनाश होते हैं। बाबा स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। भगवान ही आकर स्वयं की और अपने घर परम धाम की हमें परिचय देते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। अब से, अब तो समझ गए ना। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा, शांति अर्थात शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूँ। यह है ओम शांति, इस महामंत्र का यथार्थ परिचय, जो कि सिर्फ शरीर छोड़ने पर ही भक्ति वाले लोग देते हैं। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, जबकि ओम शांति अगर नहीं होगा जीवन में तो हम किसी को शांति दे ही नहीं सकेंगे। खुद ही जिंदा नहीं रहेंगे तो किसी मृत व्यक्ति को कैसे शांति दे पाएंगे। इसलिए अपने मन में शांति भरिए। ठीक है, हम आत्मा है, हमारा घर है निर्वाण धाम, मूल वतन, परम धाम। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, खुशी पता नहीं। यह गीता पे दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। भक्ति बंद होना अर्थात पूजा पाठ कर रहे हैं, देवताओं को याद कर रहे हैं, चंदन धूप अगरबत्ती आरती सब कर रहे हैं, लेकिन भक्ति बंद होना मतलब अंध भक्ति बंद हो गई। अंध भक्ति, उनकी बायोग्राफी हमको पता है। शिव पिता आ गए, हमें हमसे पूजा करने वाले नहीं हैं, हम ऐसा बनने वाले बन गए हैं। तब ज्ञान जिंदाबाद, ज्ञान से हम वैसा बनेंगे। स्वयं भगवान ये बता रहे हैं। घंटे घड़ियाल आदि वो वातावरण सब बंद। नई दुनिया पुरानी दुनिया में फर्क होता है ना। नई दुनिया पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में सुख धाम, सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहां कोई जा नहीं सकते। शांति तो चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, लेकिन वहां कोई जा नहीं सकते जब तक स्वयं महाकाल लेने न आए, है ना। ये रहस्य है। बाबा बताते हैं, मूल थूर है देवी देवता धर्म, मूल जड़ जो देवी देवता धर्म। स्वर्ग में तो यह धर्म भी नहीं होता है। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य। तुम जानते हो कितने धर्म है। सत्युग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। हाँ, तुम जानते हो ना, बाबा जो ज्ञान का सागर है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार हमें समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है ना। वो तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा दे ही अभिमानी बनना है। कौन कहते मैं भगवान नहीं हूँ? स्वयं ब्रह्मा बाबा, जिनके तन से स्वयं भगवान आकर बोल रहे, वो कह रहे मैं भगवान नहीं हूँ, मैं गीता ज्ञान दाता नहीं हूँ। मेरे तन में शिव ने प्रवेश किया है, वही है सब कुछ। मैं भी तो उनका बच्चा हूँ, उनका शिष्य हूँ, पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। ये होती है निरंकारिता। कहते हैं ना, जिन्हें चिंता थी कल की वे रोए रात भर, जिन्हें विश्वास था भगवान पर वे सोए रात भर। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। सुना। तो बाबा ही पूछते हो, सबसे पहले मुसीबत में किसने हमें अपना हाथ दिया? स्वयं भगवान ने।
तो उनकी बात तो सुनना है ना। हाँ, बाबा कहते बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना ये बिल्कुल रॉन्ग है। मैंने आत्मा के अंदर परमात्मा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आत्मा के अंदर परमात्मा, तो आत्मा इतना दुखी क्यों हो रही है, क्यों शरीर छोड़ रही है, क्यों किसी के साथ किसी का खून कर रही है, क्यों किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। आत्मा के अंदर परमात्मा, तो परमात्मा क्यों नहीं बैठा कुछ कर रहा है। तो कितनी बड़ी ग्लानि है। भगवान कहते हैं परमात्मा नहीं है अंदर, अंदर सबकी आत्मा है, लेकिन आत्मा ढकी हुई है, कलंक लगा हुआ है, कालिक लगा हुआ है, खाद पड़ी हुई है। उसे हटाने मिटाने के लिए भगवान को आना पड़ा है, विद्यालय स्थापन किए ताकि हमें पढ़ा पढ़ा कर हमारे अंदर की सफाई करे, माइंड को सेट करे। बाबा समझाते तुमने इतने जन्म देवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, तो 84 जन्मों का चक्र हो गया। तुम्हारे बिगड़ ये ज्ञान और कोई को मिल नहीं सके, तुम बच्चों को ही मिलेगा कल्प कल्प, कोई नया ऐड नहीं हो सकता। आप जिसको ही मंथन जा रहा है, आप सब पहले से एडेड हो भगवान के ग्रुप में, ठीक है। तो शुक्रिया बाबा का, बाबा ने आपको चुना है। हमारी कोई मर्जी नहीं है, हमें क्या पता किसके अंदर कौन सा गुण है, भगवान को पता है, वो आपके जन्म जन्म को जानते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड गड्डी चलती है, 8 गड्डी, ठीक है। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। ज्ञान सागर जब आते हैं तो रात खत्म हो दिन शुरू हो जाता है। यहाँ किसी प्रकार धक्के नहीं, रात में अंधेरे में धक्के खाते हैं ना। ज्ञान मार्ग तो प्रकाश का मार्ग है, यहाँ आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। ये सब ड्रामा बना हुआ है, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले आएंगे, हाँ, बुद्ध आएंगे, सिख आएंगे, सब उनके धर्म स्थापक आएंगे तो उनके उनके धर्म होगा। लेकिन जब बाबा आएंगे तब कौन सा धर्म होगा, ब्राह्मण धर्म, क्योंकि बाबा शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। तो बाबा कल्याणकारी, वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही तो हो रहा है। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी भी तुम कामना पर जीत पाते हो, तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होगी। मरने की बात है, यहाँ शरीर छोड़ेंगे। स्वर्ग में तो मृत्यु लोक ही नहीं है, वहां तो अमर लोक है। हाँ, सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इसका नाम ही है रौरव नरक। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसपैलिटी वाले पहले से खाली करा देते हैं ना। नया मकान जब बनता है तो बस बाबा आ गए हैं खाली कराने। ज्ञान से सदगति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है मनुष्य। और हाँ, मनुष्य जब मरते हैं, शरीर छोड़ते तो कहते स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते, परंतु ऊपर में तो कुछ है ही नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नर्क बनता है। बाबा आकर सब राज बताते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं, लेकिन शिव का नाम नहीं बदलता। शिव का नाम नहीं बदलता, क्यों? अच्छा, शिव निराकार क्यों आए इस बूढ़े तन में, मनुष्य तन में क्यों आए? राम जी के तन वे वेश में या कृष्ण जी के वेश में आकर क्यों नहीं पढ़ाए भगवान, क्यों नहीं पढ़े? तो अगर कृष्ण जी आकर पढ़ाते तो कितनी आत्माएं जुड़, सारे भक्त आत्मा जुड़ जाते। लेकिन पता है वहाँ पढ़ाई नहीं होता, वहाँ फिर सत्संग होने लगता, वहाँ सभी पूजा चंदन तिलक थाली आरती यही करने लगते, कोई पढ़ने के लिए नहीं आता, स्टूडेंट बनकर भक्त बनकर आ जाता। इसीलिए परमात्मा ने कोई चोला नहीं लिया देवी देवता का, साधारण मनुष्य के तन में आए और निराकार छुप करके पढ़ा रहे हैं। तो जो उनका सच्चा बच्चा वही तो पहचानेगा। राम और कृष्ण और भी हनुमान जी को तो सभी पहचान जाएंगे, अरे हनुमान जी आकर ज्ञान दे रहे हैं, देखिए ना कितने लटक पड़ेंगे, है ना ये बात। अगर ये बात आपको सच्ची लगी तो कमेंट में बताइएगा कि बिल्कुल सही बात है बाबा। इसलिए परमात्मा छिप कर आए हैं, बूढ़े तन में आए हैं, साधारण तन में आए हैं। जिसे पहचानेगा वही तो देवी कुल का बच्चा होगा, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं, शरीर बिगड़ पढ़ाएंगे कैसे। इसीलिए बाबा छिप कर आए हैं। जिन बच्चों को बाबा की पूरी पहचान नहीं है, ज्ञान में चलकर भी निश्चय नहीं है, उन्हीं की बुद्धि में याद नहीं ठहरेगी, उन्हें योग, उनका योग नहीं लग सकता। तो ना, सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है जो हमें पढ़ा रहे हैं। तो किस तरह से भगवान हमें दयालुता सिखा रहे हैं, हमें रहमदिल बना रहे हैं। आइए एक प्रसंग सुनते हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में राम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता, जीवों के प्रति उसके मन में बहुत दया थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ी इकट्ठी करने के लिए थक गया तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे सामने के पेड़ से पक्षियों के जो बच्चों के जोर जोर से चींची करने की आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा तो डर गया। एक सांप घोंसले में बैठे चिड़िया के बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। बच्चे उसी के डर से चिल्ला रहे थे। रामू उसे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। सांप लकड़हारे के डर से नीचे उतरने लगा। उसी दौरान चिड़िया भी लौट आई। उसने जब रामू को पेड़ पर देखा तो समझा कि उसने बच्चे को मार दिया है। उसे डर लगा कि ये रामू ही बच्चे को तंग कर रहा है। वो रामू को चोंच मार मार के चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से और भी चिड़िया आ गई, सभी ने रामू पे हमला कर दिया। बेचारा रामू किसी तरह पेड़ से नीचे उतरा। चिड़िया जब घोंसले में गई तो उसके बच्चे सुरक्षित बैठे थे,
बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रामू से माफी मांगना चाहती थी और उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसे कुछ दिन पहले दाना ढूंढते हुए कीमती हीरा मिला था। उसने वह हीरा घोंसले में लाकर रखा था। चिड़िया ने वह हीरा रामू के आगे डाल दिया और एक डाली पर बैठकर अपनी भाषा में धन्यवाद करने लगी। रामू ने हीरा उठा लिया और चिड़िया की तरफ हाथ उठाकर उसका धन्यवाद किया और वहां से चल दिया। तभी कई और चिड़िया आई और उसके ऊपर उड़कर साथ चलने लगी, मानो वो उसका आभार करते हुए विदा करने आई हो। तो देखा, किसी भी जीव पर किए गए उपकार का फल सदैव ही सकारात्मक नतीजे के रूप में वापस मिलता है। तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिनका मन समझता है उसके पास समाप्त है। आंधी आएगी, तूफान आएंगे, बहुत तरह की बातें आएंगी, जिस तरह से सारे पक्षी उनको चोच मारने लगी, लेकिन उसके दिल में सच्चाई थी, उसकी भावना सच्ची थी, तो जीत हुई ना। और जीत के साथ उसको धन वैभव भी मिला। तो ये होता है, जब आप मन से सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हर किसी प्रश्न से उपराम रहेंगे, तभी ईश्वर का आपको ज्ञान, माल ढाल सब कुछ मिलेगा, वरना सब व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि अभी हम शुद्ध धर्म से निकलकर उच्च कुल में जा रहे हैं, तो उच्च कुल में जाने के लिए उच्च सोच होनी चाहिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती, ये बच्चे तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का उपराम बन अपने देह को भूल शांतिधाम सुविधाओं को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरे पर, हम सो हम के मन को यथार्थ समझकर ब्राह्मण सो देवता बने पुरुषार्थ करना। आत्मा के अंदर परमात्मा है, यह नहीं समझना है। हम ब्राह्मण ही देवता बनने वाले, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, वरदान है। अंतर्मुखी के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न बनते। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंट स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। सुना, नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा, यही तो सीखना है, क्योंकि शब्दों में भी एक वाइब्रेशन होता है। ठीक है, उसके अभ्यासी बनो। स्लोगन, आप इतने हल्के बन जाओ जो पिता आपको अपनी पलकों पर बिठा कर ले जाए। चलना है ना सभी को? सभी रेडी है? जो जो रेडी है कमेंट में जरूर 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 शेयर करेंगे। बाबा हम सब तैयार है, एवर रेडी। ठीक है, हल्के बनिए, मन बुद्धि वचन से हल्के, और किसी दूसरे पर नहीं प्रश्न, स्वयं पर प्रश्न। ठीक है, और सदैव खुश रहेंगे, नहीं तो फिर मन उलझता ही चला जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। और कहते हैं ना, हर किसी की जरूरत पर नंगे पांव पहुंचने पर, नंगे पांव पहुंचे, पर जब हमारी बारी आई तो सबके यहाँ बारिश हो गई। ऐसा नहीं बनना है। ठीक है, ऐसा नहीं बनना है। हर किसी के लिए समय पर हमेशा तत्पर रहिए, खुश रहिए। किसी उम्मीद करिएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। और जब इंसान को हद से ज्यादा तकलीफ मिल जाए तो उसके अंदर से मोह भी खत्म हो जाता है, और मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। फिर चाहे वो दौलत हो, रिश्ते हो, या फिर जिंदगी। ऐसा बनिए, उपराम रहिए, हर बात से उपराम, हर किसी शुभ भावना, शुभकामना, कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। तो सदैव हर्षित रहेंगे और बाबा की श्रीमत पर चलकर हल्के बनेंगे और बाबा की पलकों पर बैठ कर जाएंगे। अच्छा, जाएंगे भी और ले जाएंगे भी, है ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।